हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नॉलेज हाउस। पिछली वीडियो में हमने वाउचर्स देखे थे, वाउचर का डिटेल डिस्कशन किया था और हम अब आगे इस वीडियो में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। लेकिन टाइप्स ऑफ अकाउंट्स शुरू करने से पहले कुछ ऐसी टॉपिक्स हैं, कुछ ऐसी बात है जो आपको समझना और जानना बहुत ज़रूरी है। जो अब हम देखेंगे वो है ड्यूअल इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। तो हम इस वीडियो को शुरू करते हैं ड्यूअल इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन से। ड्यूअल इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन का मतलब होता है किसी भी ट्रांजैक्शन का दो इफेक्ट। ड्यूअल का मतलब होता है दो। जैसे हमारे फ़ोन में होते हैं ड्यूअल सिम, तो हम कैसे बोलते हैं डबल सिम वाला फ़ोन, वैसे ही ड्यूअल का मतलब होता है दो। तो हर एक ट्रांजैक्शन की इफेक्ट होगी दो इफेक्ट्स होती है। अंडर डबल एंट्री सिस्टम एज पर इट्स नेम इटसेल्फ टू एंट्रीज आर डन फॉर ईच ट्रांजैक्शन। डबल एंट्री सिस्टम, सबसे पहले ये जानना है कि हम हमारा जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करने वाले हैं वो डबल एंट्री सिस्टम से प्रिपेयर होता है। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब होता है, जो मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था वीडियो के अंदर, कि एक अकाउंट अगर डेबिट होगा तो दूसरा अकाउंट क्रेडिट होने ही वाला है। कोई एक ही अकाउंट से हम पूरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे डबल एंट्री सिस्टम चलेगा। तो नाम जैसे बोल रहा है कि डबल एंट्री सिस्टम है, मतलब कि हम दो एंट्रीज को एक साथ रिकॉर्ड करेंगे, इसीलिए इसे बोलेंगे ड्यूअल इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। हम आगे और भी एग्जाम्पल्स होंगे, उससे ज़्यादा आपको ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। नॉर्मली बिजनेस ट्रांजैक्शन इज ऑल्सो बिटवीन टू पार्टीज। बिजनेस ट्रांजैक्शन हमेशा दो पार्टीज के बीच में ही होगा। मिनिमम दो पार्टी तो होना बहुत ज़रूरी है। द ट्रांजैक्शन बिटवीन दिस टू पार्टीज मे बी ऑफ फॉलोइंग मैटर। अलग अलग तरह की पार्टीज के बीच में ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं। एनी पर्सन टेक्स बेनिफिट ऑफ बिजनेस। किस तरह से ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं? तो एक तो है कि एक पर्सन होगा जो बिजनेस का बेनिफिट ले रहा होगा और एक होगा जो बेनिफिट दे रहा होगा। मतलब एनी पर्सन टेक्स बेनिफिट ऑफ बिजनेस, बिजनेस का बेनिफिट ले रहा है, या फिर गिव्स बेनिफिट टू बिजनेस, यानी कि यहाँ पे हम पर्सन की बात कर रहे हैं, क्योंकि इंसान ही होंगे जो बेनिफिट ले सकते हैं या दे सकते हैं एज ए ह्यूमन बीइंग, इसीलिए वो हो जाएगा पर्सनल अकाउंट्स। हमारा जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, उसके अंदर हम ये सारे अकाउंट्स को डिटेल डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले ये ड्यूअल इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन आपका जानना ज़रूरी था, इसीलिए हमने ये टॉपिक को पहले रखा। इंक्रीज और डिक्रीज इन गुड्स और असेट्स। असेट्स या फिर गुड्स के अंदर कुछ भी इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है, तो वो रियल अकाउंट्स हो जाएगा। आइदर एक्सपेंस इज इनकर्ड और रेवेन्यू रियलाइज्ड, तो वो नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा। इन शॉर्ट, अगर पर्सन के बारे में बात हो रही है तो पर्सनल अकाउंट्स, कोई भी असेट या गुड्स के बारे में बात हो रही है तो रियल अकाउंट्स, और एक्सपेंस या यानी खर्चा या फिर कोई इनकम यानी कि कोई आवक या फिर कोई खर्चे की बात हो रही है तो वो हो जाएगा नॉमिनल अकाउंट्स। ड्यूअल ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कि एक साथ में दो एंट्रीज पास होंगी, कोई एक एंट्री से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हम डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं। ओके, नेक्स्ट है डबल एंट्री सिस्टम के अंदर देयर आर रूल्स फॉर ऑल दिस अकाउंट्स। डबल एंट्री सिस्टम के अंदर कुछ रूल्स दिए हुए हैं अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए। ये रूल्स का डिस्कशन हम अलग वीडियो में करेंगे, जो डिटेल डिस्कशन होगा, बिकॉज वो वीडियो बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा पूरे अकाउंट्स के लिए। अगर आपको वो रूल्स समझ में आ जाते हैं, अच्छे से याद हो जाते हैं, देन अकाउंट्स आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अकाउंट्स आर रिटन ऑन द बेसिस ऑफ दिस रूल्स। अकाउंट्स को उसी रूल्स पे, पूरा अकाउंट्स उसी रूल्स के ऊपर डिपेंड करता है। ड्यू टू दिस रूल्स ऑफ अकाउंट्स, अकाउंटिंग इज नोन एज सोशल साइंस। सोशल साइंस इसीलिए बोला जाता है क्योंकि उसके अंदर रूल्स है और रूल्स को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल्स ऑफ अकाउंट्स आर फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। कुछ टाइप्स ऑफ अकाउंट्स दिए हुए हैं, जो हमारा मेन वीडियो, जिसके लिए ये वीडियो है, जो टॉपिक है इस वीडियो का वो यही है। और रूल्स जो भी हैं वो इस टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के बेस पर ही बनाए गए हैं। अगर आपको रूल्स समझने हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले टाइप्स ऑफ अकाउंट समझना बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, कुछ भी शुरू करने से पहले मैं ये टाइप्स ऑफ अकाउंट्स को शुरू करने से पहले बोलूँगी कि अगर आप नॉलेज हाउस में पहली बार वीडियो देख रहे हैं या फिर आप हमेशा से देखते आए हैं, तो भी प्लीज़ इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर करना अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, सभी रिलेटिव, सभी जान पहचान वालों के साथ, और इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें नए वीडियोज़ के साथ में।
तो इस वीडियो का मेन जो टॉपिक था टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, वो अब शुरू हो रहा है। सबसे पहले टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के मेन 2 अकाउंट्स रहेंगे, एक होगा इम्पर्सनल अकाउंट्स और एक होगा पर्सनल अकाउंट्स। इम्पर्सनल और पर्सनल जो नाम बता रहा है वो ऐसे सिंपल है कि जो पर्सनल होगा उसके अंदर कुछ पर्सन के बारे में या कुछ इस तरह की बातें होंगी जो पर्सनल के तौर पे रिलेट करता है, और इम्पर्सनल जो पर्सन के रिलेटेड नहीं होगा। लेकिन इम्पर्सनल है वो और भी बाइफरकेटेड किया है, और भी बाइफरकेट किया हुआ है 2 में, एक होगा रियल अकाउंट्स और एक होगा नॉमिनल अकाउंट्स। हमने अभी अभी देखा, इनका छोटा सा एक डिस्कशन किया था जिसको अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि आपने और भी कई सारी वीडियोस देखी होंगी जिसके अंदर ये सारे अकाउंट्स, यानी कि इम्पर्सनल हो या फिर पर्सनल हो, ये सारे अकाउंट्स को एक ही वीडियो में डिटेल में वीडियो में डिस्कस कर देते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आपको डिटेल में ये बताना चाहती हूँ कि मैंने इस वीडियो को अलग अलग पार्ट्स में बनाना शुरू किया है। मैं आपको अलग अलग अकाउंट्स को अलग अलग वीडियो में डिटेल में समझाऊंगी, बिकॉज ये पूरा का पूरा थियोरी पोर्शन है, थियोरेटिकल है, तो हो सकता है कि हम बहुत सारी थियोरी एक साथ समझ ना पाए या फिर बहुत ज़्यादा थियोरी सुन सुनकर बोर हो जाए। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, बिकॉज अभी हमने देखा कि अगर आपको रूल्स समझने हैं अकाउंट्स के, तो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप टाइप्स ऑफ अकाउंट्स को अच्छे से समझ जाते हैं तो आपके लिए रूल्स समझना भी बहुत आसान हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, मैं अलग अलग वीडियो बना रही हूँ अलग अलग टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के लिए, और ये वाली रहेंगी पहली अकाउंट्स पर्सनल अकाउंट के लिए। मैं अभी बता देती हूँ, तो हम डिटेल में एग्जाम्पल इलस्ट्रेशंस के साथ इसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। द क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स इज कैटेगराइज्ड मेनली इनटू 2 कैटेगरीज। अभी जो अकाउंट्स है वो मेन 2 कैटेगरीज में बांटा गया है, डिवाइड किया है। एक है पर्सनल अकाउंट्स और दूसरा है इम्पर्सनल अकाउंट्स। इम्पर्सनल अकाउंट्स को भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, एक है रियल अकाउंट्स और एक है नॉमिनल अकाउंट्स। फ्रेंड्स, आप इस पेज को अच्छे से समझ लीजिए, बिकॉज यही हमारा बेस रहेगा, यही हमारा बेसिक पॉइंट रहेगा। सबसे पहला होगा पर्सनल अकाउंट्स, फिर होगा इम्पर्सनल अकाउंट्स, बिकॉज इम्पर्सनल भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, रियल अकाउंट्स और नॉमिनल अकाउंट्स। इन सब का वीडियो आपको अलग अलग मिलेगा और इलस्ट्रेशंस के साथ मिलेगा, ताकि आप बोर भी ना हो और आपको डिटेल में अंडरस्टैंडिंग भी हो जाए इसकी। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगे ये वीडियो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और कमेंट में अपने व्यूज़, अपने रिव्यूज़, अपनी क्वेरीज कुछ भी हो प्लीज़ मेंशन करते रहना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे नए नए वीडियोस बनाने के लिए, और मैं भी कुछ नया नया क्रिएटिव आपके लिए लाती रहूँ। हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। पर्सनल अकाउंट, सबसे पहला डिस्कशन रहेगा हमारा पर्सनल अकाउंट्स का। इन बिजनेस व्हेन ट्रांजैक्शंस आर मेड ऑन क्रेडिट द काउंटर पार्टी इज पर्सन। हमने पहले कई सारी वीडियोस में ये बार बार मैंने आपको बोला है कि ट्रांजैक्शंस हो सकता है कि एक 2 से ज़्यादा पार्टीज के बीच में हो, और इस तरह हो कि वहाँ पर कैश की कोई बात ही ना आए। मतलब कि सबसे पहली बात, ट्रांजैक्शन अगर हो रहा है तो पर्सन के बीच में होगा ट्रांजैक्शन। तो अगर ये पर्सनल अकाउंट है तो उसका टॉपिक, इसका नाम ही बता रहा है कि पर्सन तो इसमें होगा ही। तो इन बिजनेस व्हेन ट्रांजैक्शंस आर मेड ऑन क्रेडिट, जब हम क्रेडिट पे कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, बिकॉज क्रेडिट मतलब कैश की कोई बात ही नहीं है। अगर कैश की कोई बात नहीं होगी तो कुछ पेएबल या कुछ रिसीवेबल क्रिएट हो जाएगा, तो उसमें हमारी पार्टीज जो होंगी वो पर्सन रहेगी। तो अगर काउंटर पार्टी अगर पर्सन है तो वो पर्सनल अकाउंट्स में आएगा। दिस पर्सन मे बी नेचुरल पर्सन और लीगल आर्टिफिशियल पर्सन। यहाँ पे आपको 2 पर्सन के बारे में बताया गया है, एक होता है नेचुरल पर्सन और एक रहेगा लीगल आर्टिफिशियल पर्सन। नेचुरल पर्सन यानी ह्यूमन बींग, जो भगवान ने क्रिएट किया है, जो ब्रीथ कर सकता है, श्वास ले सकता है फ्रेंड्स। और एक है लीगल आर्टिफिशियल पर्सन, जिसे हम एज ए ह्यूमन बींग है जो क्रिएट करते हैं, जिसका लीगल आइडेंटिटी होता है, लेकिन वो कहीं भी ह्यूमन बींग नहीं रहेगा। हम एग्जाम्पल के साथ देखेंगे इसको आगे कि
नेचुरल पर्सन और लीगल आर्टिफिशियल पर्सन में क्या डिफरेंस है। ड्यू टू क्रेडिट ट्रांजैक्शन डेटर क्रेडिटर रिलेशन कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बिटवीन बिजनेस एंड द अदर पर्सन। यहाँ पर क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगा, यहाँ पे कैश की कोई बात ही नहीं है, यहाँ पर क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्रिएट होगा और क्रेडिट ट्रांजैक्शन की वजह से डेटर और क्रेडिटर, अभी मैंने बोला फ्रेंड्स कि रिसीवेबल और पेएबल दो अकाउंट्स क्रिएट होंगे और रिसीवेबल और पेएबल का अकाउंट डेटर और क्रेडिटर की वजह से ही क्रिएट होता है। तो अगर ये डेटर क्रेडिटर का रिलेशन आएगा बाहर तो बिजनेस और अदर पर्सन के बीच में ही आएगा, क्योंकि डेटर क्रेडिटर कोई ना कोई पर्सन होगा, चाहे वो नेचुरल पर्सन हो या लीगल आर्टिफिशियल पर्सन हो। एग्जाम्पल्स क्या होंगे नेचुरल पर्सन और लीगल आर्टिफिशियल पर्सन के। नेचुरल पर्सन मतलब जैसे फॉर एन एग्जाम्पल हेतल्स अकाउंट, धर्मेंद्र's अकाउंट, रमन्स अकाउंट। यहाँ पर एक चीज़ कॉमन है दैट इज़ नेम, मतलब ये सारे ह्यूमन बीइंग है। आप किसी कंपनी का नाम हेतल, धर्मेंद्र इस तरह नहीं रख सकते हो, ये कंपनी लॉ के अगेंस्ट होता है। वहाँ पे कुछ रूल्स दिए हुए हैं जो अभी हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं फ्रेंड्स। हम यहाँ पे ये समझ रहे हैं कि नेचुरल पर्सन और लीगल आर्टिफिशियल पर्सन के बीच में क्या डिफरेंस है। नेचुरल पर्सन ये सारे इंसानों के नाम है, हेतल है, धर्मेंद्र है, रमन है, ये सारे अकाउंट जो हम बुक में क्रिएट करेंगे ये नेचुरल पर्सन के अकाउंट्स होंगे। दूसरा है लीगल आर्टिफिशियल पर्सन, यानी कि जो हम इंसानों ने जिसे क्रिएट किया है, जो आर्टिफिशियल पर्सन तो है लेकिन आर्टिफिशियल है, नेचुरल नहीं है। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदाज अकाउंट, तो बैंक ऑफ बड़ौदा एक लीगल आइडेंटिटी तो रखता है लेकिन वो ना ही चलता है ना ही फिरता है, मतलब एक इंसान की तरह वर्क नहीं करता। जीवन ज्योत हाई स्कूल्स अकाउंट, यहाँ पर उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन होंगे, वो आर्टिफिशियल लीगल आइडेंटिटी रखेगा लेकिन वो इंसानों की तरह बातें नहीं करेगा। पराग मेडिकल स्टोर्स अकाउंट, LIC's अकाउंट, ये सारे हो जाएंगे लीगल आर्टिफिशियल पर्सन बोलेंगे लेकिन लीगल आर्टिफिशियल, लीगल है बिकॉज यहाँ पे गवर्नमेंट ने उन्हें एक आइडेंटिटी प्रोवाइड की होती है, इसीलिए इसे लीगल आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं। आगे फ्रेंड्स हम देखेंगे और भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि पार्टनरशिप फर्म होता है, कंपनी है, कोऑपरेटिव्स हैं, एसोसिएशन, क्लब, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। आप खुद देखिए फ्रेंड्स कि ये सब क्या हो सकते हैं। क्या ये नेचुरल पर्सन हो सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, इसीलिए हम इसे आर्टिफिशियल पर्सन के अंदर इंक्लूड करेंगे। नेचुरल पर्सन के अंदर नेचुरल पर्सन के नाम दिए हुए होंगे, आपका नाम हो सकता है, मेरा नाम हो सकता है। फॉर एन एग्जांपल दिव्यांगीज अकाउंट, तो ये नेचुरल पर्सन का अकाउंट होगा। लेकिन अगर पार्टनरशिप है, सपोज फॉर एन एग्जांपल मेरी एक पार्टनरशिप फर्म है और उसका नाम है दिव्यांगी अग्रवाल एंड कंपनी, तो वो एक आर्टिफिशियल लीगल आइडेंटिटी क्रिएट करता है, वो आर्टिफिशियल पर्सन बन जाएगा, वो नेचुरल पर्सन नहीं रहेगा। When natural और artificial person takes benefit of business, he becomes debtor। अगर वो लोग बेनिफिट ले रहे हैं बिजनेस का तो वो लोग डेटर बन जाएंगे। हम ये डेटर और क्रेडिटर का डेफिनेशन एक नहीं 2 से 3 बार पढ़ चुके हैं पिछली वीडियोस में, और इन सारी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ आप एक बार डिस्क्रिप्शन को अच्छे से देख लें और वहाँ जाकर आप पिछली वीडियोस को अगर रेफर करना चाहें, देखना चाहें, नहीं देखा है तो एक बार जाकर देख लें। यहाँ पर हमने टर्मिनोलॉजीज में भी बहुत अच्छे से डिस्कशन किया था डेटर और क्रेडिटर का, तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा उस बारे में भी। और अगर कोई बिजनेस को बेनिफिट दे रहा है तो उसे हम क्रेडिटर बोलेंगे बाय डिफॉल्ट। अगर डेटर बेनिफिट ले रहा है या दे रहा है कोई एक पर्सन, तो दूसरा पर्सन होगा जो बेनिफिट ले रहा होगा या दे रहा होगा, बिकॉज यहाँ पे डबल एंट्री सिस्टम है फ्रेंड्स, तो 2 चीज एक साथ साइमल्टेनियस ही काम करेगी। हम कुछ एग्जाम्पल्स और देखेंगे आपकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए, डेटर्स और क्रेडिटर्स के रिलेशनशिप को देखने के लिए। नमेश सोल्ड गुड्स वर्थ ₹50,000 टू शिव लिमिटेड ऑन क्रेडिट पर हमने सेल किया है। यहाँ पर शिव लिमिटेड क्या हो जाएगा, हमारा डेटर बन जाएगा, बिकॉज हमने बेचा है, हमने सेल किया है मतलब हमें फ्यूचर में पैसा शिव से लेना है, शिव लिमिटेड से। अब यहाँ पे हमें इस चीज का बहुत ध्यान रखना होगा फ्रेंड्स कि शिव होगा, अगर शिव लिखा होगा तो वो नेचुरल पर्सन में आएगा, बिकॉज जैसे यहाँ पे रमेश है, रमेश इज अ नेचुरल पर्सन, बट शिव लिमिटेड है, लिमिटेड एक कंपनी हो जाएगी और कंपनी जो है वो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन में आएगा।
तो हमें शिव लिमिटेड से पैसा लेना रहेगा तो वो डेटर बन जाएगा और रमेश क्रेडिटर हो जाएगा। किसका? शिव लिमिटेड का। When नेचुरल और आर्टिफिशियल पर्सन गिव्स बेनिफिट टू बिजनेस, बिजनेस को अगर वो बेनिफिट दे रहे हैं तो वो क्रेडिटर बन जाएंगे, जो हमने अभी देखा। तो अगर वो बेनिफिट दे रहे हैं तो वो क्रेडिटर हो जाएगा या फिर डेटर बनेगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर शिव लिमिटेड ने गुड्स सेल किया होता रमेश को, यानी अगर ऊपर वाले एग्जाम्पल से बिल्कुल अपोजिट होता तो क्या होता? तो रमेश विल बी डेटर फॉर शिव लिमिटेड। जैसे ऊपर हमारा देखा था कि रमेश के लिए, सपोज अगर हम रमेश हैं तो हमारे लिए शिव लिमिटेड पहले डेटर थे, लेकिन अब उल्टा हो जाएगा। हमने गुड्स परचेज किया है, हम एज ए रमेश गुड्स परचेज कर रहे हैं, शिव लिमिटेड हमें सेल कर रहे हैं, तो हम रमेश हैं अगर, तो हम शिव लिमिटेड के लिए डेटर बन जाएंगे और शिव लिमिटेड हमारे लिए क्रेडिटर बन जाएंगे। बराबर है फ्रेंड्स? यहाँ पे पर्सनल अकाउंट्स का डिस्कशन ओवर होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नए अकाउंट यानी कि नॉमिनल अकाउंट और रियल अकाउंट, ये 2 अकाउंट्स अभी और बाकी हैं, तो उसका भी हम इसी तरह से एग्जाम्पल के साथ डिटेल में डिस्कशन करेंगे और अच्छे से थियोरी को इतना समझ लेंगे कि ताकि जब हम रूल्स पढ़ें, रूल्स जो अकाउंटिंग को कंप्लीट करने के लिए जो रूल्स हैं उसमें हमें कोई भी डाउट ना रहे। फ्रेंड्स, जाते जाते आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए उसको, बेल आइकन को दबा देना और उससे पहले शेयर करना अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में। और जिनको लगता है आपको कि बेनिफिट मिलना चाहिए इस वीडियो का या ये वीडियो को डिटेल समझने की ज़रूरत है, उन सभी को ये शेयर कर दीजिए। और अगर आप नए हैं या नहीं हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक द नॉलेज हाउस को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप हमेशा पहले रहें जो हमारी नई वीडियोस, जो नई अपडेशंस होंगी उनको तुरंत मिलने के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय। हेलो